हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। इन दिनों ओपन सर्जरी के मुकाबले जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन से होने वाली सर्जरी है उसके इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। इस सर्जरी में ओपन सर्जरी के मुकाबले काफ़ी कम समय भी लगता है, टिश्यू हैंडलिंग भी कम होती है, ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है और पेशेंट का जो हॉस्पिटल स्टे है यानी कि हॉस्पिटल में जो रुकने का समय है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। ओपन सर्जरी में जहाँ 7 से 8 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 1 से 4 दिन में जिस तरह की सर्जरी हुई है उस तरह की सर्जरी के हिसाब से पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस सर्जरी के दौरान एक लैप्रोस्कोप यानी कि दूरबीन आपके एब्डोमेन में डाला जाता है और उसके बाद आपके एब्डोमेन के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका क्लियर पिक्चर टेलीविज़न पे दिखने लगता है। डॉक्टर आसानी से सर्जरी कर देते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन का अगर रिमूवल है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, यूट्राइन फाइब्रॉइड, सिस्ट, यूट्रस रिमूव करना हुआ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर अगर इनफर्टिलिटी के केस में डायग्नोस्टिक कोई प्रोसीजर करना है तो इन सारी सर्जरीज के लिए लैप्रोस्कोपी से करना ज़्यादा प्रेफर माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी लैप्रोस्कोपी से सर्जरी हुई है तो आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और ऐसे कौन से कंडीशन है जब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरे नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सर्जरी के 12 घंटे बाद आपको मूवमेंट करना अलाउ कर दिया जाता है। इसी समय पे आपको खाना भी अलाउ कर दिया जाता है, मतलब अब लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड ले सकते हैं। ऑपरेशन के 24 से 48 घंटे तक आपको इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना है जो आप आसानी से डाइजेस्ट कर पाएँ। उसके बाद से आप जो अपना नॉर्मल खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, वो सब कुछ लेना है। इसके अलावा आपको सर्जरी से आई कमजोरी को दूर करने के लिए और रिकवरी को फास्ट करने के लिए प्रोटीन रिच डाइट, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप, ये सारी चीज़ें भी अपनी डाइट में शामिल करना है। आपको ऐसा नहीं है कि सर्जरी हुई है तो सिर्फ खिचड़ी और दलिया पे रहना है। अगर आप सिर्फ खिचड़ी और दलिया खाएंगे तो इससे जो आपको रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एसिडिटी, ब्लॉटिंग और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होगी। तो आपको हेल्दी डाइट लेना है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी सर्जरी हुए 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और आपको अभी तक स्टूल पास नहीं हुआ है तो आप स्टूल सॉफ्टनर ले लीजिए। सर्जरी के बाद नहाना कब है? सर्जरी के दौरान आपको छोटे छोटे 3 से 4, 5 से 10 के कट्स लगते हैं और उस पर एक एक टाँके लगे होते हैं। जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो उस पर वाटरप्रूफ बैंडेज लगा के आपको डिस्चार्ज किया जाता है। तो सर्जरी के 2 दिन बाद आप नहा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बैंडेज गीला नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके जो हॉस्पिटल से बैंडेज लगा हुआ था वो गीला हो गया है तो आप उस बैंडेज को हटा दीजिए, क्योंकि जो आपके टाँके हैं उनका सूखा रहना बहुत ज़रूरी है। उस बैंडेज को हटा के आप सिंपल जो हैंडी प्लास्टर आता है मार्केट में उसको लेके लगा सकते हैं। तो नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से नहाइए। लेकिन आपको सिंपल बाथ लेना है, बाथ टब में आपको नहाना नहीं है या फिर स्विमिंग करने नहीं जाना है। आप खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करिए। स्टेयर्स में आप चाहें तो धीरे धीरे चढ़ सकते हैं और अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो आप अपना हल्का फुल्का काम भी कर सकते हैं। आपको भारी जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं उठाना है, झुक के कोई काम नहीं करना है, फिर स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग जैसी ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। क्योंकि भले ही आपका ऑपरेशन लैप्रोस्कोप से हुआ है, एब्डोमेन पे आपके कट्स नहीं लगे हैं, लेकिन एब्डोमेन के अंदर उतने ही कट्स लगे हुए हैं जितने कि ओपन सर्जरी में लगता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सर्जरी हो गई है, कोई चीड़-फाड़ नहीं हुआ है तो आपको अपना ख्याल नहीं रखना है, आपको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। किसी भी सर्जरी के बाद आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी नींद रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अपनी नींद पूरी करनी है, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करनी है और आपको पीठ के बल सोना है, पेट के बल आप ना सोइए। अगर आपको ड्रेन लगी हुई है यानी कि फ्लूइड निकलने वाली पाइप लगी हुई है तो उसकी भी केयर करनी है। उसकी केयर कैसी करनी है वो आपको आपके हॉस्पिटल स्टाफ बताते हैं जब आप डिस्चार्ज होते हैं। अगर आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको आप लेते रहिए। सर्जरी के बाद आपको अपना जॉब कब ज्वाइन करना है, आप सर्जरी के बाद आप अपना ऑफिस कब कंटिन्यू कर सकते हैं, यह डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की सर्जरी हुई है और आप किस तरह की जॉब करते हैं। अगर आपकी छोटी मोटी सर्जरी जैसे कि अगर गॉल ब्लैडर रिमूवल हुआ है या फिर अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, डायग्नोस्टिक इनफर्टिलिटी के लिए हुआ है, तो ऐसे केस में नॉर्मल अगर ऑफिस वर्क है तो आप 1 हफ्ते में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बॉडी की हो रही है, जैसे कि आप स्विमिंग ट्रेनर हैं
या फिर किसी जिम में कोच हैं या फिर डांसिंग वगैरह का ऐसा कोई आपका प्रोफेशन है तो फिर आपको कम से कम 1 महीने के लिए वेट करना चाहिए। या फिर अगर आपकी लॉन्ग सर्जरी हुई है, जैसे कि यूट्रस रिमूवल हुआ है, कैंसर रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे केस में भी आपको 4 से 6 हफ्ते के लिए ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो सर्जरी के बाद आपको कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक छुट्टी लेनी पड़ सकती है। यह डिपेंड करता है कि आपकी जॉब क्या है और आप क्या सर्जरी कराए हैं। फिजिकल रिलेशन कब बना सकते हैं, यह भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सर्जरी कराई है। अगर आपका डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी हुआ है इनफर्टिलिटी के केस में तो उसी समय अलाउ कर दिया जाता है। डॉक्टर ये भी सोचते हैं कि अगर क्या पता कि उसी साइकिल में प्रेगनेंसी भी हो जाए। लेकिन अगर आपकी बड़ी सर्जरी हुई है, यूट्रस वगैरह रिमूव हुआ है, तो ऐसे केस में आपको 2 से 3 महीने वेट करना चाहिए। अल्कोहल और स्मोकिंग जो है वो हीलिंग के प्रोसेस को इम्पेयर करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। तो अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। ऑपरेशन के 24 से 48 घंटे तक आपको शोल्डर में पेन हो सकता है, एब्डोमेन में आपके क्रैम्पिंग पेन हो सकता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सर्जरी के दौरान आपके टमी को फुलाने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है ताकि अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो क्लियर दिख सकें और आपस में वो चिपके हुए ना दिखें। तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। आँखों की केयर कैसे करनी है, जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो आपको वाटरप्रूफ बैंडेज लगा के घर भेजा जाता है। तो उसकी केयर के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और मैक्सिमम टाइम ये जो स्टिचेस लगे होते हैं वो गलने वाले लगे होते हैं, अपने आप गल जाते हैं। 1 हफ्ते बाद आपको जो बैंडेज लगा हुआ है उसको आपको निकाल देना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बैंडेज आपका 1 हफ्ते से पहले ही निकल गया है या फिर गलने वाले टाँके नहीं लगे हुए हैं, तो फिर 1 हफ्ते बाद जब डॉक्टर बुलाते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना है, टाँकों को कट करा लेना है। कट हो जाता है एक बार टाँका तो उसके बाद आपको बैंडेज की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर गलने वाले भी टाँके आपको लगे हैं तो सर्जरी के 1 हफ्ते बाद आपको टाँकों की मतलब बैंडेज की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप ऐसे भी रह सकते हैं। आपको मेन ये ध्यान रखना है कि आपका जो टाँका है वो सूखा रहना चाहिए, उसको ड्राई रखना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना इकट्ठा नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आप नहा रहे हैं तो टाँकों को अच्छे से सूती कपड़े से पोंछ लेना है, वहाँ पे पैड करके ड्राई कर लेना है, ये चीज़ मेन। और डॉक्टर ने अगर आपको ऑइंटमेंट प्रोवाइड किया हुआ है हॉस्पिटल से तो बैंडेज निकलने के बाद उसको अप्लाई करना है। टाँकों के आसपास आपको ऐसा कपड़ा पहनना है कि कोई भी इलास्टिक बैंड वगैरह ना जाए, लूज क्लॉथ्स पहनना है ताकि टाँकों पे किसी तरह का इरिटेशन ना हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि डॉक्टर ने आपको जो भी डिस्चार्ज के समय मेडिसिन दिया हुआ है उसको आप रेगुलर लीजिए ताकि इन्फेक्शन ना हो और भी किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर टाँकों के आसपास आपको बहुत ज़्यादा रेडनेस दिख रही है, स्वेलिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या फिर कोई पस डिस्चार्ज हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है हाई ग्रेड, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर को दिखा लें। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है तो डॉक्टर का एक बार विजिट बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।